लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फोर्स टीम की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम HTML सीख रहे हैं। HTML की इस सीरीज़ में आज हम पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इससे पहले आप हमारी ओल्ड वीडियो लाजमी देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके, हमारी भी सपोर्ट हो सके। और साथ वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स ज़रूर करें ताकि उसी लिहाज से हम आपको डेटा या इंफॉर्मेशन या लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों, कल हमने हेडिंग के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ की सेटिंग कैसे कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से टैग इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो चलते हैं। और ब्राउज़र मैंने ओपन किया, ये पैराग्राफ, उसके बाद ये टेक्स्ट जो मैं लिखा था, हेडिंग दी थी, उसके एट्रीब्यूट लिखे थे, उसके बाद पैराग्राफ दिए थे, हेडिंग को अलाइनमेंट दी थी लेफ़्ट राइट सेंटर। तो आज हम देखते हैं कि पैराग्राफ में हम कौन कौन से एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के लिए एक टैग इस्तेमाल होता है पी, जैसा कि नेम से ज़ाहिर है। और एक आपको बात बताता चलूँ कि जो काम हमने परफॉर्म करना होता है उसका पहला कीवर्ड उसका टैग ही कहलाता है। टैग जैसा कि पैराग्राफ का पी पहला अल्फ़ाबेट, उसको टैग बनाने के लिए लेस देन और एंगल ब्रैकेट लेंगे, लेस देन ग्रेटर देन, जिसे एंगुलर ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसको बंद भी करना होता है पी, और इसको स्लैश के साथ बंद कर देंगे। और एक बात, इसमें अगर HTML में छोटे बड़े लफ्ज़ लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम बनती है लेकिन HTML में ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये मैंने टैग लिख दिया। अब इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, और ये देखें इधर मैंने पैराग्राफ के लास्ट में लगा दिया है, और इसको मैं स्टार्टिंग में लगा दूँगा। यहाँ से कट किया, ये देखें इधर मैंने लगा दिया पैराग्राफ के स्टार्ट में और पैराग्राफ के एंड में। तो देखते हैं इसको कोई फ़र्क पड़ता है। फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से वो पैराग्राफ ही बना हुआ है। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मैं ना कुछ वर्ड डिलीट कर देता हूँ, ये देखें, और इस लाइन से भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें, अब लाइनें 2-3 बन चुकी हैं। यहाँ मैं डॉट भी दे देता हूँ, ये डॉट दे दिया। अब कंट्रोल S करता हूँ और देखते हैं कि कोई असर पड़ा, कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ा। जस्ट जो दरमियान में से हमने कुछ कीवर्ड, कुछ टेक्स्ट रिमूव किया था, बस वो ही रिमूव हुआ है। इसी तरह बाकी भी ऑलरेडी पैराग्राफ हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पैराग्राफ जो चीज़ नहीं होती, हमने उसे पैराग्राफ ही बनाना होता है, तो ये टैग इस्तेमाल करते हैं। इस टैग के इस्तेमाल करने से ये वाज़ेह हो जाता है कि ये पैराग्राफ ही है। अगर इसको मैं ना ये टैग ना लगाता तो फिर हमें मालूम ना होता कि ये पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, क्या लिखा हुआ है। तो अब हमें मालूम हो रहा है कि ये पैराग्राफ ही है। इस टैग का ये फ़ायदा है। जिस तरह हमने H1 हेडिंग में एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया था अलाइन, इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। ये है तो एक कोड, लेकिन जो टैग के साथ ही ब्रैकेट के अंदर, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर जो भी कुछ लिखा जाएगा, इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया तो था, लेकिन ये चीज़ आपने गौर करनी है
कि जो चीज़ भी टैग के साथ इस तरह लिखी हुई नज़र आ जाए तो वो एट्रीब्यूट ही होता है। ओके, इसी तरह पैराग्राफ के भी एट्रीब्यूट हैं। यहाँ मैं लिखूँगा अलाइन, क्योंकि मैं इसे अलाइन करना चाहता हूँ। इक्वल दूंगा, डबल कोट्स, और यहाँ पे लिखूँगा लेफ़्ट, क्योंकि पहले को मैं लेफ़्ट रखना चाहता हूँ। ओके, और दूसरे को भी इसी तरह मैं दूसरे पैराग्राफ को भी इसी तरह मैं पी टैग में लिखूँगा और इसको अलाइन कर दूँगा सेंटर। ये बंद, इसको लिख दूँगा सेंटर। इसी तरह जो थर्ड पैराग्राफ है इसको भी मैं पी टैग देता हूँ ताकि हमें ये वाज़ेह हो जाए, और इसको एट्रीब्यूट भी दे दूँगा अलाइन। राइट, पहला लेफ़्ट था, सेंटर था, अब राइट रख देते हैं। ये राइट हो गया। और ये 3 एट्रीब्यूट थे जो हमने हेडिंग में इस्तेमाल किए। लेकिन पैराग्राफ में एक और एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल होता है। इसके 4 एट्रीब्यूट होते हैं जो इसका नाम है जस्टिफाई। जैसे आपने नेम सुना होगा, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ किया है या आपने फ़ोटोशॉप यूज़ किया है तो आपको ये लाजमी पता होगा कि जस्टिफाई किसे कहते हैं। पैराग्राफ का ये एट्रीब्यूट है। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि अगर आप HTML सीख रहे हैं तो आपको फ़ोटोशॉप आना मस्ट है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमने फ़ोटोशॉप को ही मद्देनज़र रखना है। उसमें पिक्चर वगैरह एडिटिंग वगैरह करनी पड़ जाती है, तो फ़ोटोशॉप आपको आनी चाहिए। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट जो 4th नंबर पे है, इसका नाम है एट्रीब्यूट नहीं, वैल्यू। इसका नाम है जस्टिफाई। ओके, इसको बंद भी करना है, बंद ऑलरेडी किया हुआ है। मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो लाइट चली गई। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये सही तरह से सेव ही नहीं हुई। सॉरी, फाइल ये सेव एज कहाँ चली गई? ये यस, कंट्रोल एस। अब देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ, क्योंकि पहले वाली फ़ाइल पहले खोली हुई थी। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। फ़र्क नहीं पड़ा। कोई गलती मैं कर रहा हूँ, देखते हैं कौन सी गलती कर रहा हूँ। अलाइन लेफ़्ट, ये ठीक हो गया। ये सेंटर, ये ठीक क्यों नहीं हुआ? सॉरी, ये मैंने ना अलाइन के स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। आपको मैं पहले भी कह रहा था, आपने इन चीज़ों को देखना है, गलती कोई नहीं करनी। अब ये देखें, अब फ़र्क पड़ेगा। ये देखें, पहला हमने राइट लेफ़्ट की साइड पे रखा था, उसके बाद हमने इसको सेंटर में रखा था, उसके बाद इसको हमने राइट साइड पे रखा था। ये देखें, तो राइट साइड पे तो बिल्कुल फिट आ रहा है, इस तरफ से लेफ़्ट साइड से ये ठीक नहीं आ रहा। उसके बाद इसको जस्टिफाई रखा था। जस्टिफाई में ये पैराग्राफ छोटा है तो इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। कॉपी, ये देखें, पेस्ट, कंट्रोल एस टैब के साथ मैंने रिफ्रेश किया। अब ये देखें, यहाँ से बिल्कुल फिट ही आ रहा है। ये चीज़ें देखें, तो इसे कहते हैं जस्टिफाई। लेकिन अगर मैं इसको लेफ़्ट कर दूँ तो फिर देखें फ़र्क पड़ेगा। इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। इस सारे को मैं कर देता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद इसकी जगह मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर दिया। और पी टैग स्लैश के साथ बंद भी करेंगे, कंट्रोल एस। अब ये देखें,
तो ये देखें फ़र्क तो नहीं पड़ रहा क्योंकि ये ऑलरेडी जस्टिफाई कर देता है डिफ़ॉल्ट, लेकिन जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहाँ हमें सही तरह से समझ आएगी। तो ये चीज़ें थी, आपने इन पे प्रैक्टिकल करना है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। तो इसकी 4 वैल्यू थी लाइन एट्रीब्यूट की, राइट, लेफ़्ट, सेंटर, जस्टिफाई। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं पैराग्राफ पे हम कौन कौन से काम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से टैग हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।